रहने वाले महलों की। कितनी बात करने की कोशिश की मैंने उससे, पर पता चला कि अपने बाप के घर से वो अपनी बहन शालिनी के घर चली गई है। हे भगवान। आरती बेटा, तू ही बता इसको, क्या हमने कोशिश नहीं की कि वो इस घर में खुश रहे, उसे कोई तकलीफ ना हो, इस घर में हिलजुल कर रहे वो? लेकिन नहीं, उसने और उसकी बहन ने तो मिलकर एक तमाशा ही खड़ा कर दिया। बता इसको। मम्मी जी, कोशिश अगर एक तरफा हो तो क्या फायदा ना? वैसे भी वो महलों वाली वैसे बता रहे हैं, अगर इस घर का वो हिस्सा बनना चाहती है तो इस घर के माहौल के साथ वो अपने आप को थोड़ा बदल भी तो सकती थी ना? नहीं बेटा, नहीं ना, वो क्यों बदलती? उसने तो एक ही काम किया, ये घर ही छोड़कर चली गई। कितने अरमानों से मैंने अपने बच्चे की शादी की थी, उसे बहू बनाकर इस घर में लेकर आई थी, लेकिन मेरे बच्चे के साथ क्या हो गया? बस राज, राज, ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था कि राज अपनी शादी में अपनी दुल्हन के साथ खुश होगा। मैं जब यहाँ आई थी तो मुझे लगा था कि इस खुशियों भरे माहौल में दिन कैसे बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा, लेकिन ये सब क्या हो गया? राज, तुमने कभी कहा नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में रानी के लिए बहुत प्यार है, और रानी को तलाक देना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। घर वालों ने बहुत कोशिश की, पर रानी कभी एडजस्ट ही नहीं कर पाई। राज, बुरा मत लगाना, पर अब यही सही होगा कि तुम इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो। पर राज, तुम टूटना मत, क्योंकि वैसे भी आंटी का रो रो के बुरा हाल है। अगर उन्होंने तुम्हें उदास देखा तो वो तो बिखर ही जाएगी। राज, हमेशा ये याद रखना कि तुम्हारी ये दोस्त तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा रहेगी। मैं तुम्हारे कोई काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। समझ में नहीं आ रहा कि बात इतनी कैसे बढ़ गई। राज और रानी के बीच में थोड़े बहुत फासले हैं, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, मैं जानता था, पर ये फासले इतनी दूरियों में बदल जाएंगे ये। अमित, मेरा दिल तो अब भी ये बात मानने को तैयार नहीं है। अमित वो आम अमीर लड़कियों जैसी नहीं है। इतने ऐशो आराम में पलने के बाद भी उसने हमारे माहौल में, हमारे घर में
एडजस्ट करने की हमेशा कोशिश की है। ज़रा सोचो ना, अगर उसे रिश्ता तोड़ना ही था तो वो रिश्ता जोड़ने की कोशिश क्यों कर रही थी? घर में सबको खुश करने की कोशिश में क्यों लगी रहती थी? आई थिंक यू आर राइट मधु। और वैसे भी तलाक के लिए एक बार जो कदम उठ जाए वो फिर पीछे मोड़ा भी नहीं जा सकता। आई फील हमें राज और रानी को आमने सामने बिठाकर बात करवानी चाहिए। आई एम श्योर कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। उसके लिए हमें रानी से मिलना होगा और उसकी प्रॉब्लम को भी समझना होगा। शालिनी, शालिनी देखो कौन आया है। हाय करण, हाय। गुड टू सी यू अगेन। और वो भी बिना किसी ऑफिशियल काम के। आप लोग बुलाते रहिए, मैं मना नहीं करूंगा। ओह माय गॉड, क्या हुआ? नहीं, जो पहले 2 बार हो चुका है उससे डर रहा हूँ। रानी के हाथ में कुछ आइसक्रीम या पानी कुछ है तो नहीं ना? देख लीजिए, हाथ एकदम खाली है। थैंक गॉड। जी हाँ? हम खाने की तैयारी करवाते हैं। रानी, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? किचन में सर्वेंट्स है ना। कम सिट विद अस। नहीं जीजी, ये तो हम अपने लिए कर रहे हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी ना। वो रानी भी ना कभी कभी बस। वेरी सिंपल, वेरी डाउन टू अर्थ। आई एम इम्प्रेस्ड। तुम जानते हो, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरी प्रिंसिपल हर महीने मुझे रस्टिकेट करने की धमकी देती थी, मेरी शरारतों की वजह से। बॉम्बे कैम्ब्रिज की हिस्ट्री में शायद मैं सबसे शरारती लड़का था। आप बॉम्बे कैम्ब्रिज से हैं? हाँ, क्यों? रानी की स्कूलिंग भी तो वहीं हुई है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। रानी, फिर तो तुम्हें मिस मुनीर याद होगी, वो हिस्ट्री प्रोफेसर। याद है एक दिन अचानक वो रिजाइन करके चली गई थी, वो मेरी वजह से हुआ था। आप वही करण मल्होत्रा है ना जिन्हें आउटस्टैंडिंग मल्होत्रा कहा जाता था? और आप लोग जानते हैं मुझे आउटस्टैंडिंग क्यों कहते थे? क्योंकि मुझे हमेशा क्लास के बाहर खड़ा होना पड़ता था। भाई ये तो है, स्कूल के टाइम में 2 किस्म के लोग बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। या तो वो लोग जो जरूरत से ज्यादा शरारती हों, या फिर वो लोग जो बहुत सीधे हों, या फिर जो हम कहते थे। तुम वही हो ना जो अपने आप को हम कहती थी? अरे कमाल, ये तो आज भी कहती हो। स्कूल में हम लोग इसको इतना चढ़ाते थे, हर हाइनेस रानी मित्तल कह के उसका मजाक उड़ाते थे। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड ना जीजी। अमेजिंग ना रानी, हमारा इतना पुराना रिश्ता निकल आया, चाइल्डहुड फ्रेंड्स। सो करण, बिजनेस तो तुम्हारा सेटल हो गया, शादी वादी के बारे में कुछ सोचा कि नहीं? मैरिज फिलहाल तो कुछ सोचा नहीं है। कुछ नहीं सोचा? क्या बात कर रहे हो? तो क्या होगा उन इतनी सारी खूबसूरत लड़कियों का शहर में जो उम्मीद लगा के बैठे एक हैंडसम और एलिजिबल बैचलर पर? लेकिन उन खूबसूरत लड़कियों में से मुझे भी तो कोई खूबसूरत लगनी चाहिए ना। उनमें से कोई भी खूबसूरत नहीं लगती। हाँ कोई है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? शी इज मैरिड। देखो, जिस पे दिल आ गया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो शादीशुदा हो या नहीं। कितनी बार ऐसा होता है कि शादी इतनी मिसमैच होती है कि बाद में पछताना पड़ता है। अब हमारी रानी को ही देख लो, बड़ा शेम, ऐसा बेमेल रिश्ता मैंने कभी नहीं देखा। अब कोशिश कर रहे हैं कि ये शादी जल्दी से टूट जाए और उसकी शादी किसी अच्छे लड़के के साथ हो जाए। पर मुझे तुम्हारी बातों से क्यों ऐसा लग रहा है कि जिस लड़की के बारे में तुम बात कर रहे हो वो रानी ही है। नहीं, अगर है भी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। रानी अगर मेरी लाइफ पार्टनर बन जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ऑल द बेस्ट
मुझे तुम्हारी और रानी की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। आप जल्दी से वापस आ जाइए। अब हम भी आपके पास अपने घर लौटना चाहते हैं। रानी Now you don't worry about रानी। अब रानी राज को हमेशा के लिए भूल जाएगी। राज, अब हमें आपसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं होता। रानी क्या तुम वाकई मुझसे दूर चली जाना चाहती हो? क्या हम दोनों में जो रिश्ता जुड़ा था वो टूट जाएगा? ऑफ कोर्स ये रिश्ता टूट जाना चाहिए। जब राज रानी को कोई खुशी कोई सुख नहीं दे सकता तो फिर रानी की लाइफ में राज का क्या इंपॉर्टेंस है? राज, आपके बिना हम कुछ भी नहीं। हमारा प्यार, खुशियाँ, सुख सब आपके साथ ही तो जुड़ा है। तोड़ रही हो सारे बंधन, सारे रिश्ते। ये कदम उठाने से पहले मुझसे कुछ कहा तो होता। ये डिवोर्स पेपर्स मुझे देती, मैं घर में कहता कि मैं रानी के साथ नहीं रहना चाहता। कम से कम तुम्हारे ऊपर कोई दोष तो ना आता। तुम्हारे बारे में कोई ऐसी वैसी बात तो ना करता। अब रानी के बारे में कोई कुछ नहीं कह पाएगा, क्योंकि अब रानी करण मल्होत्रा की है। सिर्फ करण मल्होत्रा की। हम तो बस अपने राज के हैं। जिंदगी भर का साथ है हमारा और आपका। जी सर। हमें रानी से मिलना है। आप कौन सर? उन्हें कहिए अमित और मधु मिलने आए हैं। क्या? मैम, अमित जी और मधु जी रानी मैडम से मिलने आए हैं। अमित मधु? ओह, ये तो राज की सिस्टर और जीजा जी हैं। ठीक है, तुम उन्हें बाहर ही रोको, मैं आ रही हूँ। मैडम ने कहा है आप बाहर रुकिए, आ रहे हैं मैडम। आपने कहा ना कि हम आए हैं। हाँ सर। नमस्ते। कहिए। आपके पापा के घर फोन किया तो पता चला कि रानी यहाँ पर है, इसलिए उससे मिलने चले आए। क्यों? क्यों मिलना चाहते हैं आप उससे? देखिए, मैं एक बात आप लोगों को साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि रानी आप लोगों से नहीं मिलना चाहती। जी? जी हाँ, रानी आप लोगों से नहीं मिलना चाहती है। बल्कि रानी ने मुझसे कहा है कि आप लोगों को मैं बाहर से ही। प्लीज आप उससे कहिए कि हम उससे सिर्फ एक बार मिलना चाहते हैं। किस लिए? ताकि आप लोगों से ये समझा सकें कि वो राज से डिवोर्स ना ले। She knows that. She knows कि आप लोगों से यही समझाने आए हैं। And let me tell you one thing, कि रानी ने राज से अलग होने का पक्का फैसला कर लिया है। और वो अपना फैसला बदलने वाली नहीं है। वो आप लोगों के साथ वापस उस चौल में नहीं जाएगी।
देखिए शालिनी जी, राज और रानी के बीच में जो भी गलत फहमियाँ हैं वो बैठकर दूर की जा सकती हैं। गलत फहमियां दूर करने से क्या होगा? राज का फाइनेंशियल स्टेटस तो नहीं बदल जाएगा ना? आपकी फैमिली का लोअर मिडिल क्लास माहौल बदल जाएगा क्या? जीजी इतनी देर से गेट पर किससे बात कर रही है? रानी को अगर उस घर में जाना होता तो वो पापा के घर से मेरे घर ना आती। शालिनी जी लेकिन आप देखिए, आप रानी के वापस आने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दीजिए। वो ऐशो आराम में पली है। आप लोगों के साथ आपके माहौल में नहीं रह सकती है वो। अब जल्द से जल्द राज से डिवोर्स पेपर साइन करवा दीजिए, फिर आप भी फ्री और हम भी। आप राज की शादी किसी अपनी हैसियत की लड़की से करवा दीजिए ना, और हम रानी की दूसरी शादी करवा देंगे। थैंक्स अ लॉट। चलो मैं जीजी तुम बाहर? आप इतनी देर से किससे बात कर रही थी? अरे वो चंदा मांगने वाले। लेट्स गो इनसाइड। जीवन भर का साथ एक पल में टूट जाएगा।